कोरोना काल में एक तरफ देश में हाहाकार मचा है तो दूसरी तरफ चुनाव का शोर भी सुनाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे लंबे 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ भरा और बड़ी रैलियों वाला चुनाव प्रचार भी पश्चिम बंगाल में ही हुआ। लेकिन कोरोना के खतरे के बीच गुरुवार को चुनाव आयोग ने आखिरी 2 चरणों में प्रचार पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। इन पाबंदियों से किस पार्टी को फायदा होगा और किसको कितना नुकसान, जानिए। जैसे जैसे देश में कोरोना का संक्रमण फैलता चला गया, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार भी और तेज होता गया। पश्चिम बंगाल में सबसे लंबे और सबसे ज्यादा भीड़ भरे चुनाव देखने को मिले हैं। यहां 8 चरणों में हो रहे चुनाव के दौरान देश ने लाखों लोगों की रैलियां भी देखी और भीड़ भरे रोड शो भी। लेकिन जब देश में कोरोना ने कोहराम मचाया तो अचानक चुनाव आयोग की नींद भी टूट गई और आखिरी 2 चरणों के चुनाव से पहले गुरुवार को चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की रैलियां, रोड शो और बाइक रैली पर रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान अब बदले हालात के बीच राजनीतिक दलों और नेताओं को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। पार्टियां अब 500 से कम लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। वहीं नुक्कड़ सभाओं से ही अपना काम चला रही हैं। बंगाल में बदले इन हालात के बीच सवाल ये भी है कि आखिर इसका चुनाव में किस पार्टी को फायदा होगा और किस पार्टी को नुकसान। पिछले कुछ महीनों से बड़ी रैलियां और रोड शोज तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ही कर रही थी। बाकी पार्टियां ज्यादातर नुक्कड़ सभाएं और डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। ऐसे में बदले हुए हालात में अब सवाल ये है कि ज्यादा नुकसान किस पार्टी को है, बीजेपी को या फिर तृणमूल कांग्रेस को। पश्चिम बंगाल में अब उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं लेफ्ट पार्टियों की तरफ से पहले ही कहा गया था कि वो कोरोना काल में सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार करती रहेंगी। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही ज्यादा जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी को भी 2 दिनों से वर्चुअल रैली ही करनी पड़ रही है। चुनाव के इन बदले हालात में भले ही राजनीतिक दल 500 से कम लोगों के साथ सभाएं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसको लेकर आत्मविश्वास से भरी है कि इससे चुनाव नतीजों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। हम लोग पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। घर घर में हम लोग का कार्यकर्ता जा चुके हैं। वर्चुअल रैलीज भी होंगे। प्रधानमंत्री जी का भाषण आज भी है। वर्चुअली हम लोग ऑर्गेनाइज किए नीचे स्तर तक। और ये बात निश्चित है कि हमारा कार्यकर्ता छोटे छोटे स्ट्रीट कॉर्नर्स करेंगे, सामाजिक दूरी बनाए रखकर, मास्क पहनकर, जितना सारे प्रोटेक्शंस है वो जनता ले और हमारा कार्यकर्ता भी उसमें जुटे रहे, ये लेकर के हम लोग एकदम अड़े हुए हैं। और किसी भी हालत से ये चुनाव हम लोग 200 से ऊपर आसन लेकर जीतेंगे। हर चरण महत्वपूर्ण है और एक एक चरण पार करके ही दीदी की हैट्रिक होगी। और आखिरी चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण ज़्यादा हो गया है क्योंकि कोरोना का जो पूरे देश में एक राइज हुआ और बंगाल में भी हो रहा है, कलकत्ता में भी हो रहा है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को अपसेट कर दिया है। जैसे हम लोग भी चुनाव में कई तरह का रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। हमारे कई सेलिब्रिटी शोज थे। देव बंगाल का जो सबसे बड़ा हीरो माना जाता है वो आने वाले थे। ब्रत्त बसु आने वाले थे। महुआ मोहित्रा आने वाली थी और भी कई सिनेमा स्टार ये सब हमारे प्रचार में आने वाले थे लास्ट 2-3 दिन में। दीदी का भी एक तो शो होने की बात थी। अभिषेक दा का एक शो था 25 तारीख को, तो सब कैंसिल करना पड़ रहा हमको। बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल भले ही अपनी जीत को लेकर आत्मविश्वास दिखा रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें अपनी रणनीति में काफी बदलाव करना पड़ रहा है। इससे पहले भी बीजेपी को कई राज्यों में मोदी और शाह की आखिरी वक्त की रैलियों में फायदा मिलते देखा गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की एकमात्र स्टार प्रचारक ममता हैं। जाहिर है इन 2 प्रमुख दलों पर चुनाव आयोग का फैसला भारी पड़ रहा है। बीजेपी भाजपा का जो पॉलिसी था
एवरी वीक दिल्ली से इधर अमित शाह जी को और प्राइम मिनिस्टर को लेने का ये बंद हो गया, क्योंकि एक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बीजेपी जो पॉलिसी लिया था वो था एक करिस्मेटिक डोमिनेशन का रूप से, करिस्मेटिक डोमिनेशन का ओरिएंटेशन से वो पॉलिसी लिया था, और उसका मुख था, उसका जो फेस था वो था प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी। अभी जो हुआ, अभी लोकलाइज पॉलिटिक्स जो हो रहा है, लोकलाइज जो मैकेनिज्म हो रहा है, लोकलाइज जो यूनिफिकेशन हो रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये मजबूत हो गया। इसीलिए लेफ्ट को और तृणमूल कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अदालत की फटकार के बाद देर से ही सही लेकिन नींद टूटी है चुनाव आयोग की। ऐसे में बदले हुए हालात में किस पार्टी को ज्यादा फायदा है, किस पार्टी को ज्यादा नुकसान, ये तो पता चलेगा 2 मई के चुनावी नतीजों में। लेकिन जनता को जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया। कैमरामैन राजिंदर सिंह के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, कोलकाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।